हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। और अर्थक्वेक में यहाँ पे आपको मतलब सारा चीज बता दिया जाएगा। मतलब कि जैसे कि आप अर्थक्वेक पढ़ते हैं तो अर्थक्वेक कैसे आते हैं, उसका कारण क्या है अर्थक्वेक का। ठीक है, जैसे कि ये क्लास 8 में आपका साइंस का बुक फिजिक्स में दिया हुआ है, तो आपको लगभग ये इस वीडियो को देखने से इतना पता चल जाएगा कि अर्थक्वेक कैसे आता है। और ये शॉर्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिटेल्स में नहीं जाएंगे, डिटेल्स में भी जाएंगे लेकिन लगभग सभी टॉपिक को कवर करेंगे। और कुछ टॉपिक रह जाएगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसको भी कवर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑल अबाउट अर्थक्वेक। ये बेसिकली क्लास 8 के लिए है और 9 10 जो भी आप क्लास में हो, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जूनियर में भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं कि अर्थक्वेक बेसिकली आते कैसे हैं, है ना। तो देखो, ये हम डेफिनेशन लिखे, एक शॉर्ट डेफिनेशन है। इफ यू वांट राइट दिस डेफिनेशन देन यू कैन राइट। ठीक है, जैसे कि अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑन द ग्राउंड काउज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट। कहने का मतलब ये चीज कि अर्थक्वेक ये होते हैं कि अचानक जो हमारा ग्राउंड है ना, ग्राउंड पे सेकिंग करना स्टार्ट करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे कि आपके घर में कुछ बेंच टेबल वगैरह होगा, आप उसको ऐसे झटके से मारना, क्या होगा, उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो शेक करने लगेगा। तो वही है ना कि अर्थ में भी हमारे जो क्रस्ट होते हैं उसमें भी क्या होता है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण क्या है कि हमारा ग्राउंड है वो हिलने लगता है। ठीक है, शेकिंग करने लगता है। वही शेकिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। ठीक है, एक शॉर्ट डेफिनेशन में हम आपको समझा दिए। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। देखो, ये एक हम ग्राउंड का पिक्चर बनाए हुए हैं। जैसे ग्राउंड का नहीं, ये आपका अर्थ का लेयर का है और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। हम लोग क्रस्ट में ही रहते हैं। ठीक है, ये सरफेस हुआ हमारा, जो कि सरफेस में बहुत सारे चीज होते हैं, ट्रीज होते हैं, हाउस भी होते हैं। ठीक है, लोग भी रहते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये हमारा सरफेस है, लेकिन इसके नीचे में ही हमारे यहीं से ही जनरेट होते हैं, क्या जनरेट होते हैं, वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। लेकिन होता कैसे है, ठीक है। और ये इसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स, यहाँ पे एक आपको नहीं समझ में आ रहा होगा इस चीज के बारे में कि सर ये टेक्टोनिक प्लेट होते क्या है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, आपको टेक्टोनिक प्लेट समझ में आ जाएगा, है ना। तो देखिए, ये जो आपका यहाँ पे एक पॉइंट होता है ना। जैसे कि जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, ये हमारा क्रस्ट के अंदर ही होता है। ये हमारा क्रस्ट लगभग 60 किलोमीटर के अराउंड होता है। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, मेंटल आ जाता है। ठीक है, मेंटल आ जाते हैं हमारे। ठीक है, ये हम ग्राउंड का एक पिक्चर अगर हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करके भी आपको दिखाते हैं तो पहले देख लो, ये हमारा क्या कहलाता है, कोर कहलाता है। ठीक है, जो कि कोर में दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका ये अंदर वाला इनर कोर हो गया और बाहर वाला को हम लोग आउटर कोर बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट को हम लोग कोर बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हमारा क्या होता है, मेंटल होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक हमारा मेंटल हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये जो है, ये क्रस्ट है। तो ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, यही वाला पार्ट में ही क्या होता है कि अर्थक्वेक आते हैं। यहीं से हमारा शेकिंग स्टार्ट होता है, यहीं से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, ये वाला पार्ट्स में। ठीक है, तो इसी का पार्ट्स को हम यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं और ये जो आपको एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल के थ्रू आपको बना कर दिखाए हैं, ये सब सारा कुछ अभी हम समझाएंगे कि कौन सा पॉइंट्स को क्या बोलते हैं। तो चलिए, अब हम इस पे आते हैं और इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। ये आप देख रहे हो, ये हमारा क्या है, अर्थ का, अर्थ सरफेस का, जहां पे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, अब देखो, उसके नीचे में एक पॉइंट्स होता है। मान के चलो, क्या होता है ना कि ये हमारे अलग अलग जो क्रस्ट होते हैं, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, ये सब सब समझाएंगे। और यहाँ पे जब ये प्लेट्स आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं और ये उलझ जाते हैं, उलझने के बाद ये सुलझन उलझन सुलझती है, तो उसके बाद क्या होगा कि एक पॉइंट से कहीं से भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगा, वो एनर्जी जो है ना आपका एक वाइब्रेशन के फॉर्म में रिलीज होगा, एक वेव के फॉर्म में रिलीज होगा, जो कि यहाँ पे हम आपको इस तरीका से हर एक डायरेक्शन में मूव करेगा। अर्थ हमारा राउंड होता है, तो अर्थ के चारों तरफ वो मूव करेगा क्रस्ट में। लेकिन उसके जस्ट ऊपर वाले, जैसे यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ तो यहाँ से क्या होगा, इस तरीका से वो क्या होगा, वेव के फॉर्म में प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, ये वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते इसके नजदीकी वाला जो ऊपर पार्ट्स होगा हमारा अर्थ के सरफेस वाला, ये जो पॉइंट्स होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। मतलब सबसे ज्यादा वाइब्रेशन फील आपको यहीं पे होगा, यहाँ का अगल बगल एरियाज का। क्यों, क्योंकि पॉइंट यहाँ से जनरेट हुआ हमारा वेव, तो वाइब्रेशन जो नजदीक वाला होगा सबसे ज्यादा वहीं होगा। आप कैसे, ये वाला जैसे जैसे दूर जाते जाएगा तो वाइब्रेशन का जो एक तरह से इंटेंसिटी हो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो अगल बगल होंगे इसके सरफेस के ऊपर वाला, तो वहां पे क्या होगा, ज्यादा डिस्ट्रक्शन होंगे।
यहाँ पे एरियाज क्या होगा कि पेड़ गिर जाएगा, ट्रीज गिर जाएगा, मतलब ज्यादा सेकिंग आपको यहाँ होगा। जैसे ही दूर जाएंगे इससे, तो इससे क्या होगा कि ये हमारे जो इंटेंसिटी होगा सेकिंग कम करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस में डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं कि जहां से एनर्जी रिलीज हो, जहां से प्लेट मिला और उसके बाद कहीं एक पॉइंट से रिलीज होगा, तो रिलीज होने के बाद उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? सिस्मिक फोकस बोलेंगे, ठीक है? या तो हाइपोसेंटर भी आप बोल सकते हैं, है ना? और ये जो वेव एक फॉर्म में जो प्रोड्यूस होता है, ऐसे ऐसे जो आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल देख रहे हो, ये एक वेव के फॉर्म में निकलता है। तो ये जो वेव के फॉर्म में निकल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव बोलते हैं, ये वाला पॉइंट्स को, ठीक है? जो ऐसे वेव के फॉर्म में, जिसको हम लोग वाइब्रेशन भी बोलेंगे, वाइब्रेशन वाइब्रेट करेगा वेव के चलते, ठीक है? और जस्ट अबव द ग्राउंड, ठीक है, जस्ट अबव द हाइपोसेंटर, मतलब सिस्मिक फोकस के जस्ट ऊपर वाला पार्ट को, यहाँ को हम लोग क्या बोलेंगे? एपी सेंटर बोलेंगे। अब ये एपी सेंटर हम लोग कैसे पता करेंगे क्या है क्या नहीं? देखो, जैसे कि आप जहां भी रह रहे हो, ठीक है, तो वहां पे सपोज कि क्या हुआ कि कुछ देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए वाइब्रेशन जनरेट हुआ, ठीक है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, वो वाइब्रेशन आपको सेकिंग हुआ, तो आपको ऐसा फील होगा कि जस्ट यहीं से क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन निकल रहा है, जस्ट यहीं से क्या हो रहा है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो वो वाला पॉइंट हमारा क्या होगा? एपी सेंटर होगा। मतलब कि जैसे कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ, यहीं से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ अर्थ में, अर्थ का क्रस्ट में, तो हमारा जो इसका नजदीक वाला पॉइंट होगा, उसको, उसके ऊपर का जस्ट पॉइंट को हम लोग एपी सेंटर बोलेंगे। मतलब यहाँ का एरिया जो होगा ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि हिलेगा सबसे ज्यादा यहीं पे, ठीक है? बाकी दूर जाते जाएंगे तो क्या होगा? इसका जो एक तरह से इफेक्ट है थोड़ा कम हो जाएगा दूर जाएंगे तो, जैसे जैसे दूर जाएंगे अभी। लेकिन ये हर एक सेंटर में, हर एक डायरेक्शन में ये मूव करेगी, ठीक है? बात है क्लियर? मतलब कि जो इसके नजदीक में आएगा, जिसको मतलब जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इसका इंटेंसिटी क्या है? कम होते जाएगा। क्लियर है? आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि पॉइंट्स, तो यहाँ जहां से एनर्जी रिलीज होता है उस पॉइंट को हम लोग सिस्मिक फोकस बोलते हैं, अदरवाइज यू कैन से हाइपोसेंटर ऑल्सो। और ये जो वेव के एक फॉर्म में ये एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, वेव के फॉर्म में चारों तरफ मूव करता है, ठीक है, तो वो वेव को हम लोग सिस्मिक वेव बोलेंगे। और एक तरह से वाइब्रेशन हम कह सकते हैं। जस्ट अबव द सिस्मिक फोकस, मतलब सरफेस पे जो पॉइंट होगा हमारा, उसको हम लोग एपी सेंटर बोलेंगे, जो हमको समझ में आएगा कि यहीं से, यहाँ हम लोग ग्राउंड के अंदर तो देखने नहीं गए कि कहाँ से एनर्जी रिलीज हुआ, लेकिन हमको ग्राउंड के सरफेस पे तो पता चलेगा कि हाँ, यहाँ से क्या हो रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रहा है, यहीं से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस पॉइंट को हम लोग एपी सेंटर बोलते हैं। तो आई होप कि ये चीज आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि हाउ डज एन अर्थक्वेक अकर, ठीक है? जो अर्थक्वेक होते हैं एक्चुअल में कैसे आते हैं, तो ये चीज तो आप लोग समझ ली कि पॉइंट्स, ये अर्थक्वेक का ही पॉइंट्स है सारा कुछ, कि कहाँ से कौन सा पॉइंट होगा, क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन ये चीज अभी हम लोग नहीं समझे कि अर्थक्वेक आएंगे कैसे, ठीक है? वो एक्चुअल में आते कैसे, क्या रीजन होगा आने का अर्थक्वेक, क्या हम लोग के थ्रू अर्थक्वेक आता है या नेचर के थ्रू आता है, ये भी हमारा नेचुरल फेनोमेना में ही आ जाता है, ये भी अर्थक्वेक हमारा नेचुरल फेनोमेना है। तो चलिए अब हम उसको पढ़ते हैं, ओके? तो हमारे पास टॉपिक है हाउ डज एन अर्थक्वेक ऑकर, और ये इसका फैक्टर क्या हो सकता है, मतलब कि जो अर्थक्वेक आते हैं वो एक्चुअल में आते कैसे हैं, और ये इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिखा है। एक आपका वोल्केनिक एरप्शन हो गया, मैन मेड एक्सप्लोशन हो गया, और मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, जिसको आप स्टार्टिंग में हम बताया था। तो हम आपको नहीं समझाया था कि हम आपको इस टॉपिक में था इंक्लूड, इसीलिए हम फर्स्ट में आपको नहीं बताया। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को समझेंगे। पहले हम लोग वोल्केनिक एरप्शन को देख लेते हैं, ठीक है? तो ये देखो, वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ, जो अर्थ का लेयर्स होता है, तो वोल्केनिक एरप्शन जब होते हैं ना, तो वोल्केनिक एरप्शन के दौरान भी क्या होता है कि हमारा जो अर्थ है सेकिंग करता है, ठीक है? मतलब कि कुछ पार्ट्स होता है अर्थ का जिसके कारण वो शेक करता है, ठीक है? तो जैसे कि अर्थक्वेक आया, तो हम लोग जानते हैं कि अर्थक्वेक जो आते हैं वो अंदर से क्या होता है कि जो हमारा मोल्टेन मैग्मा है, जिसको हम लोग मैग्मा बोलते हैं, जो मैग्मा उसको बोलते हैं, हमारा जो रॉक्स होते हैं ना, वो पिघला हुआ फॉर्म में मोल्टेन स्टेट में रहते हैं अर्थ के अंदर मेंटल में, ठीक है? तो वो चीज हमारा कोर के इनर कोर में, आउटर कोर में होते हैं, ठीक है? तो जब गशिंग आउट होता है, जब उन प्रेशर हाई होता है, उनका गैस वगैरह रिलीज होता है, तो उसके कारण क्या है कि वो अर्थ से अंदर से वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है? अब एक प्रेशर से आते हैं, बहुत प्रेशर होता है उनका, बाहर आने का एक प्रेशर होता है, प्रेशर वाइज आते हैं। तो ये प्रेशर वाइज आकर बाहर में आते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और ये क्या हो जाता है कि एक जगह ये जम जाता है। तो जमने के बाद धीरे धीरे जब वो गर्म रहता है, तो धीरे धीरे जब वो
कूल डाउन होता है तो पहाड़ बन जाता है। तो चारों तरफ अभी जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहा है वो वोल्केनिक एरप्शन के कारण ही हुआ है, ठीक है। तो ये जब होता है ना, तो होने के बाद क्या है कि इसके कारण जो हमारा अर्थ क्रस्ट है ना, अर्थ क्रस्ट में क्या कर देता है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर देता है, एनर्जी रिलीज कर देता है। ये जो एनर्जी रिलीज होता है, वही एनर्जी के कारण क्या होगा कि अर्थ क्रस्ट में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। वही वाइब्रेशन के कारण हमारा अर्थ जो है वो सेकिंग करना स्टार्ट करता है। वही सेकिंग जो हम लोग फील करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। तो आप देख लिए कि हम हमारा ये कैसे वोल्केनिक एरप्शन के कारण भी होता है। वोल्केनिक एरप्शन के दौरान जब वोल्केनिक एरप्शन हो रहा है तो उस दौरान भी अर्थ हमारा सेक करेगा, और होने से पहले भी क्या होगा, अर्थ सेक करेगा। हम लोग जानते हैं कि हमारा अर्थ तो बहुत बड़ा है, तो अंदर से जब वो आ रहा होगा वोल्केनिक एरप्शन बाहर आने के लिए, तो वो एक प्रेशर के साथ आ रहा होगा। थोड़ा मोड़ा प्रेशर नहीं होगा, आप लोग जो सोच रहे हो उससे कहीं ज्यादा होगा, ठीक है। तो उतना प्रेशर से आएगा तो किसी भी चीज को हिला देगा, ठीक है, जो उसके अगल बगल का एरियाज होगा। तो आने से पहले भी हमको फील हो जाएगा, आ रहा है, जिस टाइम हो रहा है उस दौरान भी आपको फील होगा। तो ये चीज हम लोग समझ गए कि वोल्केनिक एरप्शन के कारण कैसे होता है। तो ये एक हम शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता रहे हैं पॉइंट वाइज। अब नेक्स्ट आपका क्या है कि मैन मेड एक्सप्लोजन। अब ये मैन मेड एक्सप्लोजन क्या होता है? वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू हम लोग देख ली कि अर्थ हमारा इसके कारण भी, ये एक नेचुरल मेथड होता है जिसके कारण हमारा अर्थ सेक करता है। तो इसके कारण हम लोग देख लिए। लेकिन आपका नेक्स्ट है मैन मेड एक्सप्लोजन। मैन मेड एक्सप्लोजन एक तरह से ये हम कह सकते हैं कि ये नेचर के थ्रू नहीं, ये हम लोग के द्वारा अर्थ को सेक किया जा रहा है। मतलब कि नेचर के थ्रू तो हम लोग देख लिए, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स हो गए, मूवमेंट ऑफ द अर्थ, डिसलोकेशन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। लेकिन यहाँ पे हम लोग के थ्रू, अब आप ऐसे एरियाज को जानते होंगे जहाँ पे कोयला वगैरह देखने को मिलता होगा, जहाँ से कोयला आता है, कोल निकालता है, ठीक है। तो उस एरियाज को हम लोग क्या बोलते हैं? माइनिंग बोलते हैं, है ना। अब ये जो माइनिंग एरियाज होते हैं, वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे गड्ढे को डग किया जाता है, डिग किया जाता है। मतलब वहां से बड़े बड़े मशीन के थ्रू अंदर तक उसमें डिग किया जाता है, ताकि उससे हम लोग कोयला को निकाल सके ग्राउंड को। कोई मिनरल्स वगैरह कहीं पे मिल गया तो वहां से लोग उसको बाहर निकालते हैं, है ना। तो ये सब चीज होता है। तो उसके कारण क्या होगा कि गड्ढा खोदते रहते हैं। अब ये जो गड्ढा होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि उन लोग नहीं खोद पाते हैं, जिसके कारण उन लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोजन करते हैं, विस्फोट करते हैं, ठीक है। मतलब कि अर्थ के अंदर में जितना गड्ढा खोदा हुआ है उसमें एक विस्फोट करते हैं। वो जो विस्फोट होता है ना, जैसे कि बम वगैरह फूटता है ना, तो आप देखते हो बम फूटने के बाद कोई हैवी बम फूटता है तो हल्का सा आपको फील होता है उस टाइप से, मतलब अलग ढंग का फील होता है। तो अगर आप रूम में फोड़ दिए, कहीं कोई ऐसा जगह में फोड़ दिए जो कमजोर है, तो गिर भी जाता है वॉल। वो क्यों गिरता है? वाइब्रेशन के चलते। तो इसमें जो एक्सप्लोजन करवाते हैं अर्थ के अंदर, अर्थ को कमजोर करने के लिए, ताकि वहां से अच्छे से हम उसको गड्ढा को कर पाए और उससे हमको जो भी मिलना चाहिए मिनरल्स वो मिल जाए, ठीक है। तो ये जब एक्सप्लोजन होता है, यहाँ का बहुत हैवी बम होता है, जैसे कि आइटम बम आपका जो होता है ना, अलग अलग ढंग का परमाणु बम वगैरह, तो उस टाइप से यहाँ पे लगाया जाता है। और जब ये एक्सप्लोजन होता है तो अर्थ में क्या होता है कि एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस होने के कारण क्या होता है कि जो अगल बगल का एरियाज है, अर्थ हमारा वाइब्रेट करता है और सेकिंग करता है। तो अगल बगल के जो एरियाज है जहाँ पे लोग रहेंगे, तो उनको फील होगा कि हमारा अर्थ सेक कर रहा है। तो इसके कारण भी क्या होता है कि वोल्केन अर्थक्वेक आते हैं। तो ये चीज भी हम लोग देखें। और लास्ट हमारा क्या है? डिसलोकेशन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट, जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो में। और इस इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसमें हम लोग और भी बहुत सारा चीज समझेंगे। जो चीज अगर अभी आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा कुछ कुछ कि सर ये क्रस्ट क्या है, वॉट एवर इट इज, तो इसी में हम लोग कवर करेंगे उस चीज को ना। देखो, एक टेक्टोनिक प्लेट्स कहने का मतलब क्या होता है, इस चीज के बारे में अभी समझो, अच्छे से ध्यान से समझो, सबको समझ में आ जाएगा। देखो, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। इसमें हम लोग को, ये हमारा एक कोर हो गया, ठीक है, और ये वाला पार्ट हमारा मेंटल हो गया, और जो ऊपर वाला पार्ट है वो हमारा क्रस्ट है। लेकिन ये जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट हमारा आपको जो अर्थ राउंड दिखाई देता है स्फेयर में, लेकिन एक्चुअल में है स्फेयर, लेकिन वो जो है ना ऊपर वाला पार्ट जिसपे हम लोग रह रहे हैं उसको क्रस्ट बोलते हैं। अर्थ का लेयर आप लोग जान रहे हैं। तो वो जो क्रस्ट है ना, क्रस्ट क्या है, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। जैसे कैसे? जैसे कि टोटल टोटल कितने प्लेट्स में डिवाइडेड है, ऐसा इस तरीका से प्लेट्स में वो क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है। आपको कुछ इस तरीका से हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्चुअल में प्रॉपर नहीं हो पाएगा वो जितना प्लेट्स में डिवाइडेड है। देखो,
ये आपका एक क्रस्ट हो गया हमारा ये वाला पार्ट, यहाँ से यहाँ तक पार्ट क्या है, क्रस्ट है। उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, इनर कोर, आउटर कोर। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इस तरीका से अलग अलग प्लेट्स में, ये जो हर एक प्लेट्स, ये वाला प्लेट्स हो गया, ये वाला प्लेट्स हो गया, ऐसे टोटल कितने प्लेट्स में डिवाइडेड है, 12 प्लेट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब यही हर एक प्लेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया। टेक्टोनिक, ये जो ऐसे प्लेट है, इस प्लेट को हम लोग टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। टोटल कितने प्लेट्स हैं अर्थ क्रस्ट में, अलग अलग डिवाइडेड है, टोटल 12 प्लेट्स हैं, ठीक है। तो ये चीज है ना। अब यहाँ पे जो हमारा मेंटल का कुछ पार्ट्स आ जाता है, जिसमें हमारा जो रॉक्स होते हैं वो मोल्टेन स्टेट्स में होते हैं, मोल्टेन मैग्मा होता है, ठीक है। मोल्टेन मतलब पिघला हुआ रहता है, उसी पे ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना हमारा फ्लोट करते रहता है, मतलब कि उस पे तैरते रहता है एक तरफ से, मतलब तैर के इधर उधर नहीं जाता है दूर तक, मतलब एक तरह से हम कह सकते हो लिक्विड में है तो तैरेगा ही तैरेगा, ऑब्वियस है, उसमें फ्लोट करेगा, ठीक है। तो यही जो टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, ये कभी कभी क्या होता है ना कि अर्थ का जो यहाँ पे हमारा ये मेंटल पार्ट्स है, तो मेंटल में जो हमारा लिक्विड फॉर्म में हमारा रॉक्स है, ये क्या करता है कि ये क्रस्ट इस पे फ्लोट करेगा, और कभी कभी क्या है कि ये फ्लोट करते करते अपने जगह से एक दूसरे से टकरा जाता है, ठीक है। ये टेक्टोनिक प्लेट से एक दूसरे से टकरा जाते हैं अपने बाउंड्रीज से, और कभी ऊपर चला जाए, कभी नीचे आ जाए, कभी पास्ट ईच अदर हो जाएगा। तो इसके कारण क्या है कि यहाँ से इसका बाउंड्री से वही पॉइंट से एनर्जी रिलीज होगा, मतलब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। अब उतना बड़ा बड़ा प्लेट है, आप सोचो जी 12 प्लेट्स में ही डिवाइडेड है हमारा अर्थ का क्रस्ट, और 12 प्लेट्स कितना कम होगा उसके लिए आप सोच सकते हो। अर्थ हमारे इतना बड़ा है, उसको सिर्फ 12 प्लेट्स में ही डिवाइडेड, मतलब कि कितना किलोमीटर तक एक प्लेट्स होगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ये जो हमारा ज्यादा दूर तक जो किलोमीटर तक है ना प्लेट्स, ये जब आपस में टकराएंगे तो बड़ा सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। आप नॉर्मल दो घर में अगर बड़ा बड़ा चीज है, कोई कार्टून को भी आप आपस में टकरा कर देखना, छोटा मोटा, वो कितना वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये तो बहुत बड़ा है। तो जब इसका बाउंड्री आपस में मिलेगा, जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स का जो बाउंड्रीज होंगे, जैसे कि ये हमारा एक टेक्टोनिक प्लेट्स हो गया, ये हमारा एक और टेक्टोनिक, तो यहाँ पे अगर ये मिलेगा तो क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगा, किस फॉर्म में, सिस्मिक वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगा, और ऐसे, ठीक है, वही वाइब्रेशन ही, वाइब्रेशन के कारण क्या होगा कि ये हमारा अर्थ क्रस्ट में क्या हो जाएगा, अर्थक्वेक आएंगे, ठीक है, शेकिंग होगा हमारा अर्थ। तो यही कारण है कि हमारा अर्थक्वेक आता है टेक्टोनिक प्लेट्स में। अभी मोस्टली हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ पे आते हैं, ये बाउंड्रीज में आते हैं, ठीक है। जो यहाँ टेक्टोनिक अलग अलग डिवाइडेड है ना, तो इसका बाउंड्री यहाँ हो गया जहाँ से डिवाइड होगा, जैसे कि ये हमारा एक टेक्टोनिक प्लेट्स हो गया, और ये हमारा दूसरा टेक्टोनिक प्लेट्स हो गया। अब ये हमारा बाउंड्री हुआ, एक बाउंड्री दूसरा बाउंड्री का टेक्टोनिक प्लेट, अब ये आपस में मिलेंगे तो यही वाला पॉइंट से क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, इस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। इसको हम लोग सिस्मिक वेव बोलते हैं, जो जहां से एनर्जी रिलीज हुआ उसको हम लोग सिस्मिक पॉइंट्स बोलेंगे, सिस्मिक फोकस बोलेंगे। अब जस्ट अबव द ग्राउंड इसको एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं से मोस्टली क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है, हमारा अर्थक्वेक यहीं से आते हैं, जहां से बाउंड्रीज आपस में मिलते हैं वहीं से, ठीक है। तो आई होप कि ये हम शॉर्ट में जो आपको वीडियोस बताएं अर्थक्वेक के बारे में, इसमें आपको लगभग चीज क्लियर हो गया होगा कि एक्चुअल में अर्थक्वेक आते कैसे हैं। और देखो अर्थक्वेक जब आएगा ना, तो आपको सेफ्टी मेजर्स को, रूल्स को, आपको सेफ्टी रूल्स को भी फॉलो करना होता है कि अर्थक्वेक आने से पहले या अर्थक्वेक आ गया तो उस दौरान आपको क्या करना है। तो कुछ हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप अगर उस एरियाज में रहते हो जहाँ पे हाईली सिस्मिक एरियाज है, मतलब कि ऐसे जगह जहाँ पे आपको ज्यादातर अर्थक्वेक आते हैं, है ना, तो वैसे जगह कश्मीर हो गया, ये सब ऐसा एरियाज है जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं। तो इस एरियाज में जो हमारा घर बनाना चाहिए वो ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए, ताकि अर्थक्वेक आए तो कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। जैसे कि जो ऊपर का छत है ना, रूफ है, उसको आपको लाइट रखना, सीमेंटेड, ये सब रोड हो गया, सीमेंट हो गया, बालू हो गया, छड़ हो गया, ये सब को आपको यूज नहीं करना, ताकि हैवी मटेरियल यूज करने से जब वो गिरेगा ऊपर से तो आपके चोट लग सकते हैं। और रूफ आपका हैवी नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखना। प्लस में आपको क्या करना है कि जब आप घर के अंदर हो और अर्थक्वेक आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में टेबल वगैरह है, ठीक है, तो टेबल के अंदर आप चले जाओ, ठीक है, टेबल के अंदर चले जाओ। और अगर पिल्लो है तो पिल्लो को आप अपने सर पे रख लो, ताकि ऊपर से कुछ गिरे तो आपको सर आपका बच जाए, ठीक है। तो ये चीज, अगर घर के बाहर हो तो आपको ऐसे बिल्डिंग्स के, टॉल बिल्डिंग्स हो या टॉल ट्रीज हो, उसके सामने खड़ा नहीं होना है। प्लस में कार में, बस में हो तो कार के अंदर ही रहो, आप सेफ प्लेस पे मूव कर जाओ, ग्राउंड में चले जाओ,
ताकि आपका मतलब सेक करे तो अगल-बगल का एरिया, अगल-बगल का जो भी टॉल बिल्डिंग्स वगैरह हो, वो आप पे ना गिरे और आप बच जाओ। तो ये चीज़ होता है हमारा मेजर के लिए। तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई और टॉपिक चाहिए तो कमेंट करके बताइए। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी।